किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए 3 बिंदु हमें ज्ञात होने चाहिए। 3 बिंदु ज्ञात होने चाहिए। बिना 3 बिंदु का आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नंबर 2 है त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण, अगर त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण ज्ञात है तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नंबर 3 है त्रिभुज की एक भुजा और दोनों ओर के कोण, अगर ये ज्ञात है तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें मान लीजिए तीनों भुजाएं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। अब इन तीनों में से कोई एक भुजा चाहे जिसको हम पहले खींच लेंगे। मान लीजिए हमने पहले 6 सेंटीमीटर की भुजा खींचा, यानी हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमारा रहा 0 से आएंगे और हम 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। अब ये जो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है इसका नाम है CA। तो एक तरफ C लिखेंगे, दूसरी तरफ A लिख देंगे। अब आएंगे हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 4 से लेकर के यानी 0 या 0 से 4 तक, तो 4 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या का चाप हो गया। अब हम देखेंगे BC में हमारा बिंदु BCC बिंदु मिल रहा है, तो C को सेंटर बनाएंगे और जो हमने 4 का चाप लिया है उसको या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर लगा देंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर की ओर इस चाप को लगा दिया। अब हमें क्या मिल गया, ये भी हो गया, बचा है 5। अब हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेना है, तो 0 से 5 तक का हम चाप लेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप हो गया। तो यहाँ आ जाएंगे, 5 बन गया है हमारा। तो हम देखेंगे AB में हमारा A पॉइंट मिल रहा है, तो A को सेंटर बनाएंगे, इसको काट देंगे। अब काटने के बाद जहाँ ये कटा हुआ है वहीं से हम C को और दूसरे बिंदु A को मिला देंगे। यानी हमने एक C को मिलाया, दूसरा इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, A को मिला देंगे। और यहाँ पर CA हमारा बना हुआ था, एक बिंदु हमारा एक और बन गया B। अब अगर हम देखेंगे तो हमने इसको तो पहले ही 6 सेंटीमीटर का खींचा था, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे आ जाएंगे, ये हमारा 5 होगा। तो देखिए हमारा 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा हमारा जो BC था 4, देखेंगे तो ये हमें 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा त्रिभुज की रचना करना, जिसमें हमने पहला पाया कि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हों। अब आ जाएंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या दिया है, त्रिभुज की 2 भुजा और उसके बीच का कोण। मान लीजिए हमारी एक भुजा, त्रिभुज बनाना है PQR, जिसमें PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर है और दोनों के बीच का कोण हमारा Q है, Q बराबर 60 अंश है। तो आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, चाहे QR चाहे PQ में से एक खींचेंगे। मान लीजिए हमने PQ 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर के 7, ये हमारा हो गया PQ। तो यहाँ बना P और यहाँ बन गया Q मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये Q 60 अंश का कोण है, तो अब हम 60 अंश का कोण यहाँ बनाएंगे। तो इसको सेंटर बना के एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से इसको काट देंगे। तो पटरी प्रकार से जो कोण बनता है, पहला कोण हमारा 60 अंश ही बनता है।
तो ये जो हमारा कोण बन जाएगा ये हमारा 60 अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा। अब आगे आ जाएंगे, ये 60 अंश का कोण हो गया, माने हमने 60 अंश का कोण बनाया, पी क्यू खींचा, अब क्यू आर बचा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाँप लेंगे, यहाँ से 6 तक इसको नापेंगे और चाँप लेने के बाद आएंगे। अब देखेंगे क्यू आर में से कौन सा बिंदु हमारा मिल रहा है। तो क्यू आर में से क्यू हमें मिला, क्योंकि आर हमारे पास है नहीं, तो हम क्यू को सेंटर बनाएंगे और इसको काट देंगे और जहाँ कटेगा वहीं से इसको मिला देंगे और हमारे त्रिभुज की रचना हो जाएगी। इसको हमने मिला दिया, यहाँ पर हमारा आर हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा, ये हमारा था 7 सेंटीमीटर और ये हमारा देखेंगे 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 60 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। तो ये नंबर 2 था। अब हम आ जाएंगे नंबर 3 वाले को देखेंगे। तो नंबर 3 में क्या दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा और दोनों या ओर के कोण ज्ञात हो। तो यानी हम मानेंगे कि त्रिभुज हमने एक्स वाई जेड बनाना है, जिसमें एक भुजा, मान लीजिए हमने एक्स वाई को 8 सेंटीमीटर माना। अब कोण एक्स बराबर मान लीजिए 60 अंश हो जाए और कोण वाई बराबर हमारा 45 अंश हो जाए। इससे हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम आएंगे, इसमें 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड, यहाँ से हमने खींचा 8 तक और इसका नाम है एक्स वाई। तो एक तरफ हमने एक्स लिखा, दूसरी तरफ हमने वाई लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कोण एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 60 अंश, यानी ये हो गया। अब हम 60 अंश बनाएंगे एक्स पर, तो यहाँ एक्स पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है, तो हम इससे 60 अंश का कोण बनाएंगे डेष्टंगा यानी कंपाक्स से। अब यही आर्क लेके आएंगे, यहाँ काट देंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा कोण बन गया 60 अंश का, ये हमारा बना 60 अंश का कोण हो गया, यानी ये बन गया 45 अंश का कोण हमें वाई पर बनाना है। तो वाई पर 45 बनाने के लिए हमने पीछे पटरी प्रकार से कोण देखा था, तो एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक काटेंगे, तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। फिर 0 और 60 का हम अर्धक करेंगे तो ये 30 अंश का कोण बनेगा। लेकिन हमें बनाना है 45 अंश का, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डाट डाट खींचेंगे। ये हमारा जो कोण बना ये 30 अंश का कोण है, यहाँ हम काट लेंगे। हमें बनाना है 45, तो 30 से बड़ा होगा, 60 से कम होगा, तो ये 60 वाले का और ये 30 वाले का हम अर्धक करेंगे, यानी इसी के बीच में काटेंगे। तो ये यहाँ से ये कटेगा और ये 45 अंश का कोण हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और चूँकि यही 45 अंश का कोण हमें बनाना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा हो गया 45 अंश का कोण, ये पूरा कोण बना 45 अंश और ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड था, एक्स और वाई था, यहाँ हमारा जो बिंदु बनेगा वो जेड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने पाया किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए उसमें 3 बिंदु, या तो तीनों भुजाएं, या 2 भुजा और उसके बीच का कोण, या तो एक भुजा और उसके ओर के दोनों कोण ज्ञात होने पर ही त्रिभुज की रचना हम कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।